और चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो कहां पर था भाई? लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का जो डिक्लाइन है वो हमने यहां पर करा दिया था। अब रजिया सुल्तान के बाद जो अगला रूलर हमारा था दैट वाज मोइजुद्दीन बहराम शाह, इसके बारे में हम पढ़ने वाले थे। तो मोइजुद्दीन बहराम शाह को हेडिंग आप बना चुके होंगे, इसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। हालांकि इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत छोटा सा इसका पॉइंटर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में आप नोट करने के लिए तैयार हैं तो फटाफट बताओ। चलिए हाँ भाई, अरे अरे रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, बस बस बस। हाँ ठीक है, स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। तो देखो, इसका कार्यकाल जो था वो हम कल ही आपको लिखवा चुके थे कि इसका जो कार्यकाल है वो आपको कितना देखने को मिलता है सर? इसका कार्यकाल देखने को मिलता है 1240 से 42 तक। ये इसका टेन्योर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लास रुक रही है? अच्छा, ये भी देख लेते हैं भाई साहब, जैसा आप कहें। चलिए एक बार क्लास हम दोबारा से, बीच में एरर आ गया था, अब हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार बता दीजिए, क्लास अटक वटक अब तो नहीं रही है? कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 मिनट अगर एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे तो हम 3-4 मिनट छोड़िए 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। और बताओ, अब भी रुक रही है? बताओ एक बार, अब भी चेक कीजिए भाई, लाइव कर लो। अटक रही है क्या? ठीक चल रही है? ठीक है सर, अभी भी बफरिंग। ठीक है आकाश, अटक रही है? हैं?
भाई एक बार रिलोड कर लीजिए, आपकी जो क्लास जो अटक रही है वो ठीक हो जाएगी। एक बार रिलोड कर लीजिए, आपकी जो क्लास अटक रही है वो ठीक हो जाएगी। एक बार फटाफट से करिए रिलोड, आपकी जो क्लास अटक रही है वो ठीक हो जाएगी। हाँ भाई, क्लास ही गायब हो गया। अरे भाई कोई गायब नहीं हुआ, मैं आ गया। ऑल सेट है अब, ठीक है, ओके है। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। छोटी मोटी कमियां हैं, होती रहती हैं, जीवन है जी, है नहीं। लोगों के जीवन में तो पता नहीं क्या क्या कमी हो जाती है। आप तो फिर भी काफी नॉर्मल हैं, छोटी सी कमी आपके यहाँ हुई है, अब उसको ठीक करा दिया गया है, ठीक है। अरे मांझा भाई मांझा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मोइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में बात करना है। तो मैंने बताया कि ये इल्तुतमिश का बेटा था और ये रजिया सुल्तान का भाई था। ही वॉज ब्रदर ऑफ रजिया सुल्तान, ब्रदर ऑफ रजिया सुल्तान, ब्रदर ऑफ रजिया सुल्तान, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया। एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि जब ये रूलर बनता है तो उसको समर्थन किसका मिला हुआ था? इसको समर्थन मिला हुआ था जो चहलगानी है उसका। जब यह शासक बना तो इसको चहलगानी ने समर्थन दिया था। यह चहलगानी का सदस्य था, यह चहलगानी का सदस्य था, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ही वॉज द मेंबर ऑफ चहलगानी, ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ही वॉज मेंबर ऑफ चहलगानी, मेंबर ऑफ चहलगानी। अब मुझे ये बताइए कि ये जो चहलगानी है इसको किसने बनाया था? चहलगानी को किसने बनाया था? ये आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, फटाफट फटाफट इसका जवाब दीजिए कि चहलगानी को किसने बनाया था। ठीक, दूसरी बात, इसके समय में केवल एक ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, उसके बारे में हम देखते हैं क्या था इसके समय का महत्वपूर्ण कार्य। इसके समय का महत्वपूर्ण कार्य, इसके समय का महत्वपूर्ण कार्य। तो इसके समय का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो सिर्फ एक था, जो 1241 में हुआ। कब हुआ? 1241 में हुआ। 1241 में दिल्ली सल्तनत पर पहला मंगोल हमला हुआ। 1241 में दिल्ली सल्तनत पर पहला मंगोल हमला, पहला मंगोल पहना साइड में हुई, पहला मंगोल हमला। फर्स्ट मंगोल इन्वेड ऑन दिल्ली सल्तनत, लिख लीजिए इसको भी। फर्स्ट मंगोल इन्वेड ऑन दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत पर पहला जो मंगोल हमला है वो यहां पर हो जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है अनिल रावत, बहुत बढ़िया बात है बाबू।
अच्छा, यहां पे आप समझना कि मैंने पूछा था चहलगानी को किसने बनाया, ये इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई थी। इल्तुतमिश ने बनाया, इल्तुतमिश, बाई इल्तुतमिश। बहुत बढ़िया बात है, आप सभी ने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। तो 1241 में दिल्ली सल्तनत पर पहला मंगोल हमला हुआ। इस हमले के होने से बहराम शाह दिल्ली छोड़कर भाग गया। इस हमले के होने से बहराम शाह दिल्ली छोड़कर भाग गया। लिखो इसको। इस हमले के कारण, इस हमले के कारण, इस हमले के कारण बहराम शाह दिल्ली छोड़कर भाग गया। दिल्ली छोड़कर भाग गया, छोड़कर भाग गया। ठीक है। अब देखो बात क्या है, भागने की तो इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस थी। जब एक बार कालिंजर अभियान में इल्तुतमिश से अपने साथ लेके गया था, वहां भी ये भाग गया था। तो भागने की तो अच्छी प्रैक्टिस है, इसे भागता बहुत है। ठीक है। तो अब होता क्या है, अब होता यही है, सारा का सारा मैटर यहां ये हो जाता है, ही फ्लीड अवे, ही फ्लीड अवे, ही फ्लीड अवे। तो भैया ये भाग चुका है। अब याद रखना, चहलगानी के द्वारा इसको गद्दार घोषित कर दिया जाता है। चहलगानी, चहलगानी इसे भगौड़ा घोषित कर देती है, भगौड़ा घोषित करती है, घोषित करती है। और इसी की सेना के द्वारा 1242 में इसकी हत्या कर दी गई। और इसी की सेना के द्वारा, इसी की सेना द्वारा 1242 में हत्या कर दी गई। 1242 में इसकी हत्या कर दी गई, इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है। लिख लेना, चहलगानी डिक्लेयर्ड हिम फ्यूजिटिव, चहलगानी डिक्लेयर्ड हिम fugitive, Chalgani declared him fugitive and was killed by, and he was killed by his own army, killed by own army, killed by own army in 1242, in 1242। सीधी बात भाई, समझ में आई। चहलगानी ने ही मतलब एक तरीके से इसको जो है मरवा दिया है, अगर देखा जाए तो। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बिना परेशानी के। अगर कोई इशू है तो फटाफट से बताइए कि सर ये इशू आ रही है। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन को रिप्लाई करना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन बच्चे होते हैं कि वो सोच लेते हैं कि कई बार कि सर बता दीजिए प्लीज, प्लीज बता दीजिए। तो प्लीज कहने पर मैं इसको बता देता हूं कि प्लीज अगर आप कह रहे हैं, चगताई खनाते, ठीक है, एक मंगोलियन कमांडर हुआ करता था चगताई खनाते, उसके द्वारा ये मंगोली अटैक किया गया था। ठीक है। यहां पर मंगोली रूलर कौन था? चगताई खनाते। अब खनाते जो शब्द है, इसको अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको खनाते ही लिखा जाता है। ठीक है। या हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मुझसे कोई एरर हो रही हो, लेकिन इंग्लिश की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं है। जो स्पेलिंग लिख रही है ऐसी ही स्पेलिंग आपको एग्जैक्टली याद रखनी है। ये चगताई खनाते कौन था? ये एक मंगोलियन रूलर हुआ करता था, मंगोलियन रूलर, मंगोल रूलर था। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा राइज ऑफ मंगोल्स। तो राइज ऑफ मंगोल्स की शुरुआत होती है 13वीं शताब्दी की शुरुआत से, मिडल ईस्ट एशिया के बाद जो आपका सेंटर यूरोप है वहां पर, जो पोलैंड वाला एरिया है, वहां से चगताई खनाते का अग्रेशन शुरू हुआ था 1241 में। तो चगताई खनाते ने पहले जो है पोलैंड में हमला किया था 1241 में, और उसी हमले को कंटिन्यू करते हुए भारत में आया था।
उसने डायरेक्टली कई सारे हमले किए, 1241 में, 42 में, 57 में, 85 में, 87 में, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो चगताई खनाते कौन था? ये मंगोल रूलर था उस समय जिसके द्वारा यहाँ अटैक किया गया। अब इसकी हत्या हो चुकी है। इसकी हत्या के बाद इसके भतीजे को अगला रूलर बना दिया जाता है। सर इसकी हत्या बहराम शाह, अरे गधे, चहलगानी बादशाह की गुलाम होती थी, तो चहलगानी इसे भगोड़ा घोषित करती है और इसी की सेना द्वारा 1242 में इसकी हत्या, खुद की सेना के द्वारा हत्या हुई है। ठीक है, फटाफट से नोट हो गया है तो बताइए। नोट कर लिया भाई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होता है। अब मौजूदीन बहराम शाह के बाद अगला रूलर कौन बनेगा? उसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फटाफट से मैं एड ऑन करता हूं और इसका कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। लिखिए भाई, नेक्स्ट रूलर आपको कौन देखने को मिलेगा? 1242 से लेकर 46 के बीच में ये अब अगला रूलर आता है। अगला शासक कौन है बताइए? ठीक है, अच्छा सर आमिर मुमलिकात का पद किसने बनाया था? ये एक अच्छा क्वेश्चन है आराध्या शुक्ला का। बेटा आराध्या शुक्ला ने एक सवाल करा है, चाहो तो इसी के बारे में लिख लेना, मौजूद्दीन बहराम के बारे में। इसी के द्वारा आमिर ए मुमलिकात का एक पद भी बनाया गया है। लिख लेना चाहे तो इसके साथ ही लिख लेना। मौजूद्दीन बहराम शाह के द्वारा एक नया पद भी बनाया गया था। इसके द्वारा एक नया पद बनाया गया, नया पद बनाया। ही क्रिएटेड न्यू पोस्ट, पीछे ही लिख लेना भाई, ही क्रिएटेड न्यू पोस्ट, ही क्रिएटेड न्यू पोस्ट। और जो पोस्ट इसके द्वारा बनाई गई थी दैट वाज अमीर ए मुमलिकात, दैट इज अमीर ए मुमलिकात, अमीर ए मुमलिकात। असलियत बात अगर इसके बारे में की जाए, अमीर ए मुमलिकात या नयाब ए मुमलिकात, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज पर एक्सपेंड करके आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, इसी के बारे में, मौजूद्दीन बहराम शाह के बारे में। ठीक है, मौजूद्दीन बहराम शाह द्वारा एक पद भी बनाया गया था, लिख लीजिए। मौजूद्दीन बहराम शाह ने एक नया पद भी बनाया, एक नया पद बनाया। अब वो कैसे है? न्यू पोस्ट क्रिएशन देख लीजिए, न्यू पोस्ट क्रिएशन। इसका पूरा डाउट आपका आज क्लियर हो जाएगा न्यू पोस्ट क्रिएशन का। कि सर मेरी किताब में तो ये लिख रहा है, मेरी किताब में ये लिख रहा है। ले भाई, तो बहराम शाह के द्वारा यहां जो पद बनाया गया है, असलियत में इसने एक विभाग बनाया था, इसने एक विभाग बनाया था, इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था। तो जो डिपार्टमेंट इसके द्वारा बनाया गया कि भाई एक डिपार्टमेंट था जो इसने बना दिया, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? नयाब ए मुमलिकात, नयाब ए मुमलिकात। और इस डिपार्टमेंट का जो हेड हुआ करता था, इस विभाग का जो प्रमुख हुआ करता था, इस विभाग के अंदर जो प्रमुख हुआ करता था, मेन पर्सन हुआ करता था इस पूरे विभाग का, वो कहलाता था अमीर ए मुमलिकात, अमीर ए मुमलिकात। ये पद एकदम वजीर जैसा हुआ करता था। ये जो पद है, ठीक है, नयाब ए मुमलिकात के अंदर बनने वाला पद, ये एकदम वजीर की तरह था। इट इज जस्ट लाइक ए वजीर, जैसे वजीर होते हैं ऐसा होता है।
कैसे होता हाँ भाई, चलिए, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, कोई ग्लिच आ रहा है जिस वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब ठीक है शायद। ठीक है, आप बताइए, बाकी आप सभी छात्र बता देंगे क्या हुआ। हुआ कुछ नहीं है जी, होगा भी, ढोल पीट के बताएंगे आपको। है जी, ठीक है सर, एक रागनी सुना दो ठीक हो जाएगी। वाह जी पंकज, आपने तो क्या ही कहूंगा मैं। रिकॉर्डिंग क्यों स्टार्ट कर, मर्जी है, कल कोई इशू नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं सचिन, यहां ध्यान दो। तो मैंने बताया कि डिपार्टमेंट बनाया था। होता क्या था कि सबसे ऊंचे स्तर पर जो अधिकारी होता था, दैट वाज कोई अधिकारी नहीं, वो खुद सुल्तान होता था। अब पहले क्या होता था, सुल्तान के और बीच में कोई नहीं होता था। सीधे क्या लोग होते थे, सीधा आपकी चहलगानी होती थी। सीधे क्या होती थी, चहलगानी होती थी। सीधा आपको देखने को मिलती थी चहलगानी, और कोई नहीं होता था, सीधा सुल्तान और सुल्तान के बाद चहलगानी। लेकिन ये जो पद था नयाब ए मुमलिकात का पद, ये बिल्कुल बीच में आ गया। ये अब डायरेक्टली सुल्तान से मिलने के लिए कोई नहीं जाएगा। जो भी बात है मुझे बताओ, उसके बाद ही मैटर आगे बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा नयाब ए मुमलिकात। यहां पे है नयाब ए मुमलिकात का पद, मुमलिकात। एक तरीके से अगर देखा जाए तो यह जो पद है वो वजीर की भांति एक पद था। यह वजीर जैसा पद था, यह वजीर जैसा एक पद था, यह वजीर जैसा पद था। इसको बोलते हैं मेजर मिनिस्टर। ठीक है, आप या मान लीजिए कि ये मिनिस्टर की तरह होता था। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना किसी का, मुख्य सलाहकार जो होता है, ये बिल्कुल ऐसा होता था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी नोट करना, हाँ नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा भाई। ठीक है, चलिए, इस पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति एतकीन था। क्योंकि जब बैराम शाह राजा बना था तो सबसे जरूरी व्यक्ति कौन था, वो एतकीन था, जिसने इसको राजा बनवाया था। इसी ने इंटेल दी थी कि रजिया आ रही है। इस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति एतकीन। इस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति प्रथम व्यक्ति कौन था, एतकीन था। एतकीन। तो इस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति जो था, दैट वाज एतकीन, जो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक भाई, याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो है आपको कौन देखने को मिलता है, नेक्स्ट रूलर आपको देखने को मिलेगा 42 से 46 के बीच में, जिसका नाम है अलाउद्दीन। ठीक है, मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। हेडिंग डालिए, अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह। बहुत छोटा सा टेन्योर है इसका, अपने समय में इसने कुछ नहीं किया, अय्याश था, जीवन में कुछ अच्छा काम नहीं कर पाया। अलाउद्दीन मसूद शाह
अलाउद्दीन मशहूद शाह के बारे में याद रखना, इसने क्या किया है याद रखना, इसके प्रमुख कार्य ही आपको याद रखने, प्रमुख कार्य ही आपको याद रखने हैं। उससे पहले प्रमुख कार्य से पहले इसका इंट्रो आपको याद रखना होगा। ये रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था, यह रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था, रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था, रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था। यह रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था, सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज, सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज, फिरोज। अब रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा होगा तो सीधी बात है इल्तुतमिश का पोता हो जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रमुख कार्यों में सिर्फ एक काम आता है कि इसने उड़ीसा व बंगाल क्षेत्र को, वह बंगाल क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, बंगाल क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, दिल्ली सल्तनत में मिलाया, दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो आप सीधा लिख सकते हैं he merged Odisha and Bengal in Delhi Sultanate, सल्तनत। इसने उड़ीसा और बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसने बिहार को मिलाया था। बेटा जो बिहार है ना वो बना 1912 में है, ठीक है, उससे पहले वो बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। 22 मार्च 1912 में आपका बिहार बना, उससे पहले वो बंगाल का ही हिस्सा था। तो दरअसल यहां मैं कहना चाहता हूं कि उसके द्वारा बंगाल को मिला दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है जी, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद आप समझिएगा तो कैसे मिलाया इसने। इस समय यहां का रूलर हुआ करता था, एक रूलर हुआ करता था चीता, और रूलर जो होता था उसका नाम था तिमार खान। रूलर का नाम क्या था? तिमार खान। तो तिमार खान से एक बैटल होता है इसका, तिमार खान, तिमार खान से इसका बैटल कब हुआ था ये बच्चों का पूछना होता है। भैया तिमार खान से इसका बैटल 43 में हुआ था, 1243 में। तिमिर नहीं है तिमार है, ठीक है, तिमिर नहीं है तिमार है, ठीक है, आप लिख लेना तिमार खान। तिमार खान से जब इसका बैटल होता है तो सीधी बात है ये बैटल को जीत ही जाएगा, तभी तो इसने मिलाया होगा उसको। हाँ जी, मशहूद शाह इस बैटल को जीत जाता है, मशहूद शाह इस बैटल को जीत जाता है। और बैटल जीतने के बाद ये जिस प्रकार से उसकी खुशी मनाता है भाई साहब, वो आप समझ नहीं सकते। उसके बाद तो इसने कह दी थी 4 बोतल वोडका काम इसका रोज का। ये तो स्टार्टिंग करता था इतने से, तो मतलब सुबह उठ के कुल्ला जो कर रहा है, सुबह उठ के कुल्ला जो कर रहा है ये रम से कर रहा है। तो इस हिसाब से इसने जो है बहुत ज्यादा ही अय्याशियां शुरू कर दी। इसके बाद याद रखना ये एकमात्र इसने यहां पर मजबूत काम किया है, लिख लेना यह, ठीक है, यह दुर्बल शासक साबित हुआ, दुर्बल शासक साबित हुआ, दुर्बल शासक साबित हुआ, दुर्बल शासक साबित हुआ। He declared as feeble ruler. He declared as feeble ruler. वो फीबल रूलर डिक्लेयर हो जाता है कि हाँ भाई बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है, याद रखना। ये तो हुआ ही हुआ, साथ में आप ये भी लिख लेना इस कारण से ये बहुत ज्यादा मतलब आप मदिरा पान करता था, जिसके चलते चहलगानी ने इसकी हत्या करा दी। मदिरा पान करता था, ठीक है, याद रखना, मदिरा पान करता था, ठीक राजा नहीं था, ठीक है, शासन में ध्यान नहीं था। चहलगानी ने ही इसको पद से हटा दिया, चहलगानी ने इसे पद से हटा दिया, चहलगानी ने इसे पद से हटा दिया, चहलगानी ने इसे पद से हटा दिया। रिमूव्ड फ्रॉम चहलगानी, रिमूव्ड फ्रॉम
सुल्तान पोस्ट या रिमूव फ्रॉम पोस्ट बाय चहलगानी। चहलगानी ने इसको इसके तख्त से हटा दिया है कि चल हटा, बदमाशी कर रहा है, तो इसको इसके पद से हटा दिया जाए। दुर्बल का मतलब होता है फीबल, प्रज्ञा। दुर्बल का मतलब होता है फीबल, कमजोर। दुर्बल का मतलब होता है फीबल, कमजोर। एक कमजोर शासक साबित हुआ। धैर्य वीरों की निशानी है, लेकिन शराब पीना मूर्खों की। तो वही हुआ जी ये। हाँ जी। सर उड़ीसा का रूलर था क्या तिमोर खान? बेटा सिर्फ उड़ीसा का नहीं, उड़ीसा और बंगाल क्षेत्र दोनों का रूलर था तिमार खान। सर इसका सलाहकार बलबन था? नहीं जी, इसका सलाहकार बलबन नहीं था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चहलगानी ने इसको हटा दिया है। अब चहलगानी किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहती है जिसके अंदर ये दिक्कत ना हो, मतलब वो ये अनाप शनाप चीजें ना करता हो, जो शराब ना पीता हो, ठीक है, बदमाशी ना करे, थोड़ा बहुत जीदार आदमी हो, ऐसे किसी आदमी को ढूंढ रहा है। अब एक व्यक्ति उनको मिलता है। अब कुछ इतिहासकार हैं हमारे भारत के, जैसे आप आरडी बनर्जी, नाम सुना होगा आपने आरडी बनर्जी जी का, वो हिस्टोरियन थे हमारे, उन्होंने कई सारी किताबों को पढ़ा है। ठीक है, मजूमदार जी हैं, जेसी मजूमदार, वो भी एक अच्छे इतिहासकार हैं। अब कुछ आते हैं जैसे जॉन हेनरी एलियट है, ठीक है, ये विदेशी इतिहासकार है जिन्होंने भारत के ऊपर रिसर्च करी है, जैसे रॉबर्ट स्मिथ हो गए, विंसेंट स्मिथ, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर रॉबर्ट विंसेंट स्मिथ। तो इन सभी इतिहासकारों के बीच में ना एक बड़ी ही दुविधा की बात है कि जो अगला रूलर है वो इल्तुतमिश का बेटा है या इल्तुतमिश का पोता है। इसको लेकर बहुत मतलब व्यंग्यात्मक बातें कही जाती हैं, कहा जाता है कि वो पोता था, कहा जाता है कि वो बेटा था, तो ऐसी थोड़ी बातें होती हैं। ठीक है, खैर उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला रूलर कौन था। हम इस डिस्कशन पे नहीं जाएंगे कि वो इल्तुतमिश से किस प्रकार से संबंधित था, बस हम ये याद रखेंगे, हाँ भी कंफ्यूजन है सभी लोगों को। लेकिन जो रूलर है उसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, पहले मैं लिखूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो कृपया करके थोड़ा सा ध्यान रखना। नसीरुद्दीन महमूद का, नसीरुद्दीन महमूद। पहली बात ही छूटते ही ये मत कह देना सर इसकी तो हत्या हो गई थी, नहीं, जो मरा था वो नसीरुद्दीन महमूद इल्बरी था, जो डायरेक्टली इल्तुतमिश का बेटा था, ये वो नहीं है। एक नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है, याद रखना। जैसे नरेंद्र मोदी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम नरेंद्र है। एक और नरेंद्र भी है जिनका नाम नरेंद्र तोमर है, वो हमारे कृषि मंत्री रह चुके हैं। तो दोनों नरेंद्र अलग अलग हैं, ऐसे ही दोनों नसीरुद्दीन महमूद अलग अलग हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो अब से इसमें लिख रहे हैं नसीरुद्दीन महमूद के बारे में। तो नसीरुद्दीन महमूद जो है, महमूद, तो नसीरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल है, नसीरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल है वो 1240 से स्टार्ट होकर 65 तक चलता है। ठीक बात है जी हाँ। अब इसके समय में एक किताब भी आपको देखने को मिलती है, तबाकत ए नसीरी। इसके समय में जो स्रोत है, इसके समय में जो स्रोत है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो इसके बारे में आपको देखने को मिलती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके बारे में स्रोत जैसे हमें जानकारी मिली, वो एक किताब है जिसका नाम है तबाकत अल नसीरी। एक बुक है जिसका नाम है तबाकत अल नसीरी। नसीरी, अभी तबाकत उल नसीरी जो किताब है बच्चे, वो लिखी किसने है? सर इस बुक के जो राइटर है वो कौन है? मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज राइटर आपको देखने को मिल जाते हैं। किताब का नाम तबाकत उल नसीरी है। अब मैं इस किताब की अगर मानूं, मिनहाज उस सिराज,
अब अगर मैं इस किताब की मानता हूं तो उससे चीज क्लियर होती है कि इल्तुतमिश का नाजायज पोता था, नाजायज पोता। मतलब दरअसल मैं अगर आपको बात बताऊं कि इसका जो बेटा था इल्तुतमिश का, उसका नाम भी नसीरुद्दीन महमूद था, तो उसने एक स्त्री से विवाह कर लिया था, लेकिन विवाह पब्लिक नहीं हो पाया। और इस वजह से, क्योंकि वो उसकी अनऑफिशियल वाइफ थी, रहती कहां पे थी सर? रहती थी वो कहीं पे रहती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक स्थान पर रहती थी। ये जो आपको एरिया देखने को मिलता है तकरीबन ये बदायूं के आसपास वाला रीजन, तो वहां वो रहती थी। लेकिन नसीरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद उनको खर्चा जाना बंद हो गया। ठीक है, खर्चा जाना बंद होने की वजह से इनके परिवार के पास रुपए कम पहुंचे और इसी वजह से इनमें गरीबी आ गई। तो याद रखना, इसका जो बचपन है वो गरीबी में बीता, इसका बचपन गरीबी में बीता, इसका बचपन गरीबी में बीता, गरीबी में बीता। ठीक है, तो चाइल्डहुड वॉज इन पॉवर्टी, चाइल्डहुड वॉज इन पॉवर्टी, चाइल्डहुड वॉज इन पॉवर्टी, चाइल्डहुड वॉज इन पॉवर्टी। तो बड़ी गरीबी में इनका बचपन जो है बीता है। ठीक है सर, याद रखना, इसकी माता ने और इसने टोपी सीलकर जीवन चलाया है, टोपी सीलकर जीवन चलाया, जीवन चलाया, टोपी सीलकर जीवन चलाया। ठीक है, याद रखना, स्वीवर, स्वीवर ऑफ कैप्स, यानी टोपी सीला करते थे। वीवर थे, वीवर, वीवर माने जुलाहा थे, जुलाहा, जुलाहा था ये, जुलाहा, जुलाहा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जुलाहा कहते हैं। ठीक है, वीवर बोलते हैं, वीवर यानी जुलाहा, जो टोपी सिलता हो। याद रखना नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कि उसके बाद ये चहलगानी का सदस्य बन गया था। ठीक है, कुरान इसको बहुत अधिक प्रिय थी, इसको भी कुरान मुंह जबानी याद थी। ठीक है, याद रखना, ये काफी धार्मिक था, इस्लाम के प्रति काफी धार्मिक था, इस्लाम के प्रति धार्मिक था, प्रति धार्मिक था, रिलीजियस टुवर्ड इस्लाम, रिलीजियस टुवर्ड इस्लाम, इस्लाम को बहुत मानता था, बहुत ज्यादा धार्मिक था इस्लाम को लेकर। ठीक बात है जी सर। और याद रखना, काफी डाउन टू अर्थ नेचर का था और ये चहलगानी का सदस्य था, डाउन टू अर्थ नेचर का था और चहलगानी का सदस्य था, चहलगानी का सदस्य था, सदस्य था, मेंबर ऑफ चहलगानी, मेंबर ऑफ चहलगानी। तो एक राइटर है जिनका नाम है मेहता, ठीक है, हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। तो मेहता जी की किताब में लिखा हुआ है कि यह बात सच है कि नसीरुद्दीन महमूद का कोई ना कोई खून का रिश्ता इल्तुतमिश से जरूर था, इस वजह से इतना गरीब होने के बाद भी उसको चहलगानी में जगह मिली। समझे, दिमाग लगाया थोड़ा बहुत कि भाई कोई ना कोई रिश्ता तो इसका जरूर था। क्या था ये हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, पर रिश्ता जरूर था और उसी रिश्ते के चलते नसीरुद्दीन महमूद को जगह मिलती है चहलगानी में। सर कैसे बनाया जाता था भाई? डायरेक्टली बनाया जा सकता था, जिसको सुल्तान चाहेगा उसको अपना सदस्य बनाया जा सकता था, बात खत्म। ठीक है, चलिए, इसको कुरान खुद से याद थी, इसको कुरान याद थी। ये भी पूछ लिया जाता है किसको कुरान याद थी? इसको कुरान याद थी, याद थी, तो इसको कुरान खान भी कहते थे, कुरान खान भी कहते थे, कुरान खान भी कहते थे, कहते थे। ही mesmer the Quran, so known as Quran Khan. He mesmer the Quran, so known as mesmer the Quran. मैजमर का मतलब था किसी चीज को याद रख लेना, जिस वजह से इसको कुरान खान का टाइटल भी मिला।
एक और चीज लिखना बहुत खतरनाक, कि नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ठीक है, वो आपको बताना है कि महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किसका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बड़ा खतरनाक तरीके से देखेंगे नसीरुद्दीन महमूद। इसको सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था। लिखिए, सबसे महत्वपूर्ण योगदान था बलबन का। पूरा नाम है बहारुद्दीन बलबन। बहारुद्दीन बलबन था, बहारुद्दीन बलबन का था, बहारुद्दीन बलबन का, बहारुद्दीन बलबन। किसका योगदान था। बहारुद्दीन बलबन, बहारुद्दीन बलबन, बहारुद्दीन बलबन, इसका योगदान था जी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसको सपोर्ट किसकी मिली थी। बहारुद्दीन बलबन को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, बहारुद्दीन बलबन को सपोर्ट किया जाता है, सॉरी, नसीरुद्दीन महमूद को सपोर्ट किया जाता है बहारुद्दीन बलबन के द्वारा। ये कौन था, ये जानेंगे आप इसके चैप्टर में, क्योंकि ये अगला रूलर बनेगा। नसीरुद्दीन महमूद को स्लो पॉइजन देके इसकी हत्या कराई जाएगी और उसके बाद बलबन रूलर बनेगा, और उसी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नसीरुद्दीन महमूद के प्रमुख कार्य, जैसे ही आप इसको याद कर लेंगे या इसको नोट कर लेंगे, मुझे बता देंगे तुरंत से। नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी अभी जिसको आपने देखा, ये बहुत मजबूत आदमी है जी। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे भी हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं। हाँ, नहीं नहीं, इनको गिरफ्तार किया हुआ है जी मैंने। ठीक है, ऐसा क्या मतलब है, मतलब स्टूडियो में तो बाहर निकल गया ना, अब क्या है तो बता दूंगा। ठीक है, आपके साथ नहीं, मैं इनके साथ रहता हूं। ये मेरे साथ नहीं रहते, मैं इनके साथ रहता हूं। ठीक है, देखो आपसे डाउट भी कैसे आ रहे हैं, देखिए। आगे बढ़िए, आगे तबाही, हाँ तबाही। हाँ, अच्छा, इसके बाद अब लिखेंगे नसीरुद्दीन महमूद के प्रमुख कार्य। नसीरुद्दीन महमूद के नाम लिख ले सबके, इन महमूद के प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य, इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ नसीरुद्दीन महमूद। इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ नसीरुद्दीन महमूद। इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के प्रमुख कार्य, इनके बारे में हम बात करते हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब याद रखना, इसमें सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने अपने ससुर बलबन को उलूग खान की उपाधि दी। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखना एक बात, इसने अपने ससुर बलबन को, या रुको, इस वाले पॉइंट को ऐसे मत लिखो, इसमें लिखो, इसने बलबन को अपना अमीर ए मुमलिकात बनाया। इसने बलबन को
अपना अमीर ए मुमलिकात बनाया, अपना अमीर ए मुमलिकात बनाया। ठीक है, याद रखना। ही अपॉइंटेड बलबन एज हिज, ही अपॉइंटेड बलबन एज हिज अमीर ए मुमलिकात, मुमलिकात, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट, इसने बलबन को उलूग खान की उपाधि दी, इसने बलबन को उलूग खान की उपाधि दी, बलबन को उलूग खान की उपाधि दी, खां की उपाधि दी। बलबन को इसने एक टाइटल दिया, बलबन को एक टाइटल दिया था, बलबन को एक टाइटल दिया था, टाइटल क्या था? उलूग खान, उलूग खान। यस, बलबन को एक टाइटल दिया था इसने, उलूग खान। यकीन का क्या हुआ? जब राजा मरता है तो वजीर की हत्या कर दी जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा समझिए कि राजा के मरने पे वजीरों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, चलिए। उलूग खान का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो एक अच्छा सेनापति हो, एक अच्छा सेनापति, एक अच्छा सेनापति उलूग कहलाता है। अ पर्सन हु नो द गुड टैक्टिक्स टू बैटल, दैट इज नोन एज उलूग खान। एक अच्छा सेनापति उलूग खान कहलाता है। अगली इंपॉर्टेंट काम, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन के साथ किया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री का विवाह उलूग खान से किया, उलूग खान से किया। ठीक है, तो ये भी चीज लिख लेना। बलबन married his daughter to नसीरुद्दीन, तो उससे इसकी शादी भी कर ली। लेकिन मैटर क्या हुआ आप समझिएगा। 1265 में कुछ लोगों ने नसीरुद्दीन महमूद को बलबन के खिलाफ भड़का दिया कि बलबन तो बहुत चालाक आदमी है, बहुत चालाक आदमी है भाई, ये तेरी हत्या कर देगा। और नसीरुद्दीन महमूद डर गया। ओ सॉरी, अच्छा हिंदी में गलत लिखा है। ओ सॉरी यार, तुम बोलते बहुत हो बीच में, हम भी तो यहां लिख लो बाबू, नसीरुद्दीन। लो जी, हिंदी में सही हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। बलबन मैरिड, लो सही कर दिया। कैसी बात करते हो यार तुम, मेरे होते हुए गलती हो जाएगी भला। राणा के हाथ गलती करने के लिए नहीं बने। आगे लिखिए अगला डायलॉग। तो किसी ने नसीरुद्दीन महमूद को भड़का दिया। तो याद रखना 1265 में इसने बलबन को अमीर मुमलिकात के पद से हटा दिया, अमीर ए मुमलिकात के पद से हटा दिया, पद से हटा दिया, अमीर ए मुमलिकात के पद से हटा दिया लोगों की बातों में आकर। याद रखना, ठीक है, याद रखना। सर 1 बजे से क्लास है मैम की। सूरज सरोज, कैसे बालक हो तुम, हा? ये करने आए हो तुम, हा? यहां ध्यान दे लो पहले, ठीक है। और हम अपने हिसाब से क्लास को चलाते हैं भाई साहब, तो क्लास हमारे हिसाब से चलेगी, यहां ध्यान दीजिए। तो मैंने बताया 1265 में इसने बलबन को अमीर मुमलिकात के पद से हटा दिया, जिसकी वजह से कलेश हो गया। और याद रखना इसी के बाद 1265 में इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई।
इसकी मृत्यु। इसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं बलबन ने इसकी हत्या की। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, पर लोगों का कहना है बलबन ने की, कारण स्पष्ट नहीं। तो रीजन इज नॉट क्लियर, बट पीपल से कि इसको बलबन ने मारा। रीजन इज नॉट क्लियर, लेकिन लोग कहते हैं कि इसको बलबन ने मारा। रीजन क्लियर नहीं है, पर लोगों का मानना है कि बलबन द्वारा हत्या हुई है। बलबन द्वारा हत्या, ऐसा लोगों का र्यूमर है। रीजन क्या है ऐसा र्यूमर होने के? क्योंकि बलबन के कलेश चल रहे थे ना पहले इसके साथ, इस वजह से। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता यह है कि जैसे इसकी मृत्यु होती है, 1265 में बलबन रूलर बना। 1265 में बलबन रूलर बना, शासक बना। और अगला शासक जो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज बलबन। अगला रूलर जो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज बलबन। दामाद को मार डाला, आम बात है। सर वंश इलबरी तुर्क था क्या? नसीरुद्दीन का जो वंश था वो इलबरी था, यह इलबरी का था। लेकिन बलबन बलबनी वंश का था। बलबन का जो वंश है वो चेंज है, वो एक बलबनी ईरानी वंश का था। बलबन एक बलबनी ईरानी वंश का था, तुर्क वंश का नहीं था। बलबन का वंश अगर आप जानना चाहते हो वो बलबनी ईरानी था। ठीक है सर, गयासुद्दीन बलबन कौन था? अरे इसी का नाम गयासुद्दीन बलबन था। पूरा नाम था गयासुद्दीन बहारुद्दीन बलबन। पूरा नाम था गयासुद्दीन बहारुद्दीन बलबन। पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बहारुद्दीन बलबन। बहुत बढ़िया। बलबन बेटा, बलबन उसका दामाद नहीं था। नहीं नहीं नहीं, बलबन का वो दामाद था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। हाँ भाई, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ठीक है, एक डाउट था बच्चों को, उस डाउट को क्लियर करते हुए एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आप आज के लिए फ्री हो जाएंगे। ठीक बात? जी हाँ, क्वेश्चन पूछूंगा मैं दो। एक डाउट है कुछ बच्चों को, मुझसे गलती से कुछ पीछे गलत लिख गया था शायद एक दो दिन पहले, उस चीज को मैं करेक्ट करा देता हूं। ठीक है, यह है आपका डाउट क्वेश्चन है, एक डाउट क्वेश्चन। ठीक है, जो बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने बताया कि सर आपने गलती से कुछ गलत लिख दिया। बोला आपने सही था पर लिख गलत दिया है, तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। ये आपका क्वेश्चन 1 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 2 मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 भी मैं अपनी तरफ से ही पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? पहला 72.5 मीटर, दूसरा 82.5 मीटर, तीसरा 80 मीटर, 80 मीटर, या चौथा है 90 फीट। क्वेश्चन नंबर 2, अगला सवाल, और आप इसको बताएंगे। रजिया से पहले शासक कौन था? पहले शासक कौन था? शासक कौन था? अल्तुनिया। ठीक है, बी मोइजुद्दीन, सी रुकनुद्दीन, या डी याकूत। और अगला, बलबन की उपाधि कौन सी है? उपाधि कौन सी है? ऑप्शन ए उलूग, ऑप्शन बी लाख बख्श, लाख बख्श, ऑप्शन सी कुरान खान, कुरान खान, या ऑप्शन डी पील बख्श। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, कृपया करके इसका फटाफट से आंसर देंगे।
पहले सवाल में जैसा मैंने बताया एक डाउट है इसमें, वो सही कराते हैं। ठीक है, फटाफट बताओ। ठीक है, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। अगर मैं सवालों के जवाबों की बात करूं तो पहला जो सवाल है वो मैंने आपको जो लिखवाया था उसमें गलती से मैंने गलत लिखवा दिया है। आपको पढ़ाते टाइम मैंने गलती से 72.5 लिखवा दिया, जो कि गलत है, वो गलती से लिखा है मुझसे। ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, ये नहीं है करेक्ट आंसर है 82.5। वो गलती से मैंने 72.5 बोल दिया है, वो एक्चुअल में 82.5 है। ठीक है, जैसे मैंने बताया गलती हो गई थी, तो आप उसको प्लीज अपडेट कर लेंगे पीछे जाके भी। बात खत्म जी। अच्छा, मैंने हाँ पुराने सभी बैचेस में सही लिखवाया, आपके ही बैच में गलती से मेरे से 72.5 लिख गया है। बाकी नोट्स वगैरह में 82.5 है, नोट्स की टेंशन मत लेना। नोट्स मैंने जो है खुद अपनी देखरेख में बनवाए हैं, टेंशन फ्री रहिए। अच्छा, 82.5 ही लिखवाया है पक्का? अच्छा, 82 लिखवाया तो ठीक है, टेंशन ही नहीं है, फिर कोई टेंशन। एक बच्चा कह रहा था कि सर आपने 72 लिखवा दिया, अब ये पिटेगा, आज ये गया, ये छिटेगा, अब देखो तुम। रजिया से पहले शासक कौन था? दैट वाज रुकनुद्दीन। बलबन की उपाधि कौन सी थी? उलूग। ठीक है, बात खत्म। ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो फटाफट इसको देख लेना बिना परेशानी के। अच्छा, 82, अरे अरे सॉरी 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 भाई, मैंने उल्टा बता दिया। 82.5 आंसर नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अरे यार, हद होती है। कुतुब मीनार की लंबाई 72.5 है, ना कि 82.5। प्लीज उसको अपडेट कर देना। मैं उल्टा बोल गया था, मैंने रिकॉल करा कि 72.5 है, काइंडली इसको बदल लेना, मैंने गलत लिखवा दी है। बाकी सभी बैचेस में मैंने 72.5 लिखवाई है, आपके बैच को छोड़कर। ठीक है, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। जो वास्तविक ऊंचाई है वो 72.5 है। बाकी सारे ऑप्शंस मैंने यहां से हटा दी है, कृपया करके इसको अपडेट कर देना। अब आप किसी भी सवाल में अटक जाएंगे, पर इसमें कभी नहीं अटकेंगे। ठीक है, सस्ता नहीं है भाई, बहुत महंगा है। हाँ सर, ये सिली मिस्टेक हम कभी नहीं बोलेंगे, नहीं जी। थर्ड में ए होगा, हाँ भाई, उलूग होगा, इसमें रुकनुद्दीन होगा। इसको थोड़ा काइंडली अपडेट कर देना, कोई इशू ऐसा है नहीं। रजिया ने दिमाग घुमा दिया। अरे रजिया को छोड़ो सर, आपने हमारा गलत करवा दिया। अरे कोई नहीं, अब आप अपडेट कर लेना, अब कभी आपका ये गलत नहीं होगा। हालांकि ये सवाल आया नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूं। ठीक है, और ये आपको यूनेस्को में आपको देखने को मिल जाएगा। यूनेस्को की वेबसाइट पे आपको इतना ही देखने को मिलता है। ठीक है बाबू। हाँ सर, हम हाँ तो भाई जैसे मैंने बताया, राणा के हाथ गलती करने के लिए नहीं बने, गलतियों में सुधार हो सकता है जी, बस। सर ऑफलाइन कब जाओगे? ऑफलाइन यार 11 को आऊंगा ऑफलाइन। ठीक है, चलो अब आप आराम से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे तरीके से रहिए। ठीक है, पहले मैंने 82 लिखवा दिया था, काइंडली उसको अपडेट कर देना। आपके बैच में ही मैंने 82.5 लिखवाया, बाकी सभी बैचों में 72.5 ही लिखवाया है, एकमात्र आपके बैच को छोड़कर। क्योंकि गलती थी, इस वजह से उसको एक्सेप्ट करते हुए मैं आगे बढ़ाऊं और उसको 72.5 मैंने लिखवाया है। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी चीज गलत याद करें। तो जो बच्चे रेगुलर आते हैं उनको ये बात पता चल चुकी होगी। ठीक है, बस अब आपसे मुलाकात कल करेंगे, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का आभार, और इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। जय हिंद। कोई भी डाउट होता है आप इंस्टाग्राम जीतराणा.77 पर भी पूछ सकते हैं, आप ये बात जानते हैं, वहां पर और भी चीजें आती रहती हैं। कुतुब मीनार के बारे में भी वहां कई वीडियो डाली है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए जीवन में। ठीक है, चीजें अच्छी होती रहेंगी। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आज कल आगे आने वाले समय में, जब आप कहोगे। ठीक है, जब भी आपको लगे कि जरूरत है तो मैं आपके साथ आपको मिलूंगा। ठीक है, मिलते रहेंगे, कल मिलते हैं, तब तक जय हिंद।